नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। सोनीपत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेट्रोल पंप पर लूट हुई है। नेशनल हाईवे 44 के किनारे गर्व पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने 2 सेल्समैन, एक ट्रक ड्राइवर को गोली मारी। गर्व पेट्रोल पंप पर लूटी हुई नकदी की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। कार में सवार होकर आए थे 4 बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पेट्रोल पंप पर लूट की ये वारदात। घायलों को नरेला राजा हरिश्चंद्र अस्पताल भेजा गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी में पेट्रोल पंप पर किस तरीके से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, ये कैद हो गया है। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से जब ये लूटपाट के लिए लोग आए थे तो हाथापाई करते हुए भी तस्वीरें कैद हुई हैं। नेशनल हाईवे 44 की यह घटना है, जहां पर गर्व पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने 2 सेल्समैन, एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी है और दोनों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। पेट्रोल पंप पर लूटी हुई नकदी की अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये लोग कहां लेकर गए हैं। कार में सवार ये चारों बदमाश आए थे। सीसीटीवी में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घायलों को नरेला राजा हरिश्चंद्र अस्पताल भेजा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नितिन और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, कितने बजे की ये घटना है और सबसे पहले तो ये बताइए, जिनको गोली लगी उनकी हालत कैसी है? नितिन, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? नितिन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल खामी है, उसे ठीक करके वापस नितिन का रुख करेंगे। लेकिन 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान बदमाशों ने गोली भी मारी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नितिन, जिनको गोली लगी है सबसे पहले ये बताइए कि उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बीती देर रात करीब 12 बजे की यह वारदात बताई जा रही है, जब नेशनल हाईवे 44 पर नाथपुर में स्थित गरव फिलिंग स्टेशन है, जहां पर दो कार सवार 4 बदमाश पहुंचते हैं और सबसे पहले वह डीजल और पेट्रोल डलवाने का एक नाटक करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये हवाई फायर शुरू कर देते हैं और जहां तक जो 2 कर्मियों को गोली लगी है और एक ट्रक चालक को गोली मारी गई है, सबकी हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी के सभी नरेला राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में रात को आईसीयू में जो है दाखिल करवाए गए थे और अभी हालत नाजुक डॉक्टर्स बता रहे हैं और इलाज चल रहा है। और जहां तक की बात कर ली जाए, जो बदमाश थे वो लूट के इरादे से नहीं बल्कि पहले तेल डलवाते नजर आते हैं और उसके तुरंत बाद ही वो हथियार निकाल लेते हैं और हथियार निकालने के बाद पहले हवाई फायर करते हैं। और जब वो लूट का प्रयास कर रहे थे तो उस दौरान जब विरोध किया जाता है पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल कर्मी हम द्वारा, तो उन्हें गोली मार दी जाती है। इसी के साथ जब एक ट्रक चालक वहां पर डीजल डलवा रहा था तो वो भी ये कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसे भी गोली मार दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि सोनीपत में जिस तरह आए दिन हत्या लूट की वारदात बढ़ रही हैं और पुलिस दावे ये कर रही है कि सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन जिस तरह की वारदात देर रात सामने आई है तो हम ये जरूर कहेंगे कि पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सोनीपत में ही बीते 2 दिन पहले दिन दहाड़े सुनार से लूटपाट हुई थी। उसके बाद बहालगढ़ में भी एक लूट का मामला सामने आया और बीती देर रात दोबारा फिर 3 आदमियों को गोली मार दी गई और लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि देर रात तक यह नहीं पता चल पाता कि लूट कितने की हुई है, लेकिन जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं या फिर जो वह कर्मचारी, उनका यह कहना है कि लाखों रुपए का कैश था और सभी को लेकर वो वहां से फरार हो गए। जी नितिन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, क्या ये हाल ही में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है सोनीपत में, या कई महीनों से लगातार चल रहा है ये सब? जो बिल्कुल जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले 3 से 4 दिन के ही आंकड़े हैं। सबसे पहले दिन दहाड़े लूट शुक्रवार को होती है, उसके अगले दिन ही बहालगढ़ में सोनीपत शहर में सदर थाने से महज कुछ दूरी पर दिन दहाड़े लूट की वारदात सुनार के साथ होती है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी उनमें से एक आरोपी की हो चुकी है, लेकिन उसी के बाद बहालगढ़ में देर रात सुनार के साथ लूटपाट होती है। और आज जो बात कर ली जाए, तीसरे दिन ही जो सोनीपत के नाथुपुर गांव नेशनल हाईवे 44 पर ही यह लूट की वारदात सामने आती है। पिछले महीनों की नहीं, पिछले 3 से 4 दिन के अंदर ही ये लूट की वारदातें सामने आ चुकी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पेट्रोल पंप पे एकदम 4-5 बंदे आए
और आगे चिपट के हमारे फायरिंग करनी शुरू कर दी। जितना कैश था सब लूट के ले गए। 2-3 आदमी को गोली मार दी। कितना कैश था? हाँ, कम से कम 6-7 लाख रुपये। तो चेहरे पर कुछ बांध रखा था उन्होंने? हम बांध रखा था, हेलमेट भी पहन रहे थे। अच्छा। बाइक तो पंप पे हमारे को दिखाई भी नहीं दी, बाहर खड़ी करके आई शायद। तो कितना फायर कितने हुए, कितने राउंड कम से फायर? कम 5-6 फायर हुए सर। अच्छा। तो लगी कितने लोगों को गोली? 3 लोगों को, एक को छाती में लग रही है, 2 को पैरों में लग रही है। पंप वाले सेल्समैन उनको गोलियां लगी बता रहे हैं। मिला हमको कौन सा भी नहीं है अभी तक तो। न तो वो पंप वाले मिले हैं, न हमारा ड्राइवर से मिलने दिया, अंदर हॉस्पिटल में ही है। पुलिस कितनी देर में पहुंची है ये सब होने के बाद? पुलिस उसके आध पौन घंटा बाद में पहुंची बता रहे हैं। और एम्बुलेंस तो और लेट आई है। तो तब तक वहीं पड़े रहे घायल? नहीं, ऑटो में भेज दिया था सेल्समैन ने, उन्हें ऑटो में भेजा है। आधी घंटा के बाद में बता रहा है। तो आधा घंटा घायल वहीं पड़े रहे नहीं थे? रहे हैं। ये हमें जो है कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि जो है गन पॉइंट पे स्नैचिंग की है, कुछ पैसे जो है पेट्रोल पंप से लूटे गए हैं, जिसकी हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। जो हमें प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जो 3 जो बंदे हैं उनको गोलियां लगी हुई हैं और उन इलाज के लिए रेफर कर दिया जा रहा है। बाकी कितने की लूट हुई है ये अभी कुछ पता नहीं चल पाया। कितने लोग आए थे, कैसे पहुंचे थे? ये 3 से 4 लोग बाइकों पे बैठ के आए थे, इससे ज़्यादा भी बाद में पता चलेगा।